संदेहों से युक्त, नाना प्रकार के आचार विचारों से संपन्न और लोकांतर में गमन करने वाली है, विस्तार को प्राप्त हुई है। पहले जिस मुहूर्त में तुम मृत्यु को प्राप्त हुए थे, उसी समय यह प्रतिभा अपने आप तुम्हारे हृदय में आविर्भूत हुई थी। जैसे नदी का प्रवाह उठे हुए एक आवर्त को त्याग कर तुरंत ही दूसरा धारण कर लेता है, उसी प्रकार चित्त प्रवाह भी एक कल्पना सृष्टि का त्याग करके दूसरी कल्पना सृष्टि करता रहता है। जैसे आवर्त कभी दूसरे आवर्त से संयुक्त होकर और कभी पृथक ही प्रवृत्त होता है, उसी तरह यह सृष्टि भी कभी दूसरी से संबंधित और कभी स्वतंत्र ही बढ़ती रहती है। उस मृत्यु क्षण में चिद्भानु स्वरूप तुम्हारी प्रतिभा में प्रतिभासित असत रूप यह जगज्जाल उसी तरह उपस्थित हुआ है, जैसे स्वप्न के एक ही मुहूर्त के अंदर सैकड़ों वर्षों का भ्रम होता है। वास्तव में तो न तुम कभी पैदा हुए हो और न कभी तुम्हारी मृत्यु ही हुई है। तुम तो शुद्ध विज्ञान स्वरूप हो और अपने शांत आत्मा में स्थित हो। ये सारा प्रपंच तुम्हें दृश्य सा प्रतीत हो रहा है। वस्तुतः तुम कुछ नहीं देख रहे हो, बल्कि निर्मल महामनी तथा भासमान सूर्य आदि के समान तुम अपने आत्मा में अपने आप नित्य सर्वात्म भाव से प्रदीप्त हो रहे हो। वस्तुतः न यह भूतल सत है, न प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला यह विदूरथ देह ही सत है, और न ये पर्वत, ग्राम, तुम्हारे शत्रु मित्र तथा हम लोग ही सत हैं। राजन, जिन्हें ज्ञातव्य वस्तुओं का ज्ञान हो चुका है तथा जो एकमात्र शुद्ध बोध स्वरूप हैं, ऐसे पुरुषों के मन में यह कोई भी सांसारिक पदार्थ सत नहीं है। भला जिसका आत्मा शुद्ध ज्ञान से संपन्न है, उसे जगत की भ्रांति कहाँ से हो सकती है। जैसे रस्सी का ज्ञान हो जाने पर जब उसमें सर्प का भ्रम मिट जाता है, तब पुनः उसमें सर्प की भ्रांति नहीं होती, उसी तरह जगत भ्रम के असत भाव का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर फिर उसकी सत्ता कहाँ से टिक सकेगी। मृगमरीचिका का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर पुनः उसमें जल बुद्धि कैसे हो सकती है। उसी तरह स्वप्नावस्था में घटित हुआ अपना मरण जागृत अवस्था में अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर कैसे सत्य हो सकता है। शरतकालीन निर्मल आकाश की शोभा के समान जिसका हृदय स्वच्छ, निर्मल और अत्यंत विस्तृत है, उस शुद्ध तत्ववेत्ता पुरुष की बुद्धि में अहम और जगत की प्रतीति तुच्छ शब्दार्थ की द्योतक है। ये वास्तविक नहीं है, केवल वाचिक व्यवहार मात्र है। महर्षि के यों कथा कहते कहते दिन समाप्त हो गया। भगवान भास्कर अस्ताचल की